अस्सलाम वालेकुम बेटा। बेटा एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन जो है ये हम आज करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने एल्यूमिनियम की एक्सट्रैक्शन की थी, तो इसमें हम देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें लिखी हैं। नंबर वन ओर, यहाँ पर हमारे पास ओर का नाम हीमाटाइट है, वहाँ पे ओर का नाम बॉक्साइट था। उसका फार्मूला था Al2O3, जबकि हमारे पास यहाँ पर फार्मूला है Fe2O3। वहाँ पर मेथड था इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन कंपाउंड, जबकि यहाँ पर है स्मेल्टिंग। ठीक है, स्मेल्टिंग का मतलब क्या होता है? हीटिंग विद रिड्यूसिंग एजेंट। और रिड्यूसिंग एजेंट हमारे पास मेटल्स को रिड्यूस करने के लिए नॉर्मली कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन हाइड्रोजन यूज किए जाते हैं। और हमारे पास यहाँ पर चीप जो आते हैं वो ये है हाइड्रोजन, काफी एक्सप्लोसिव, इसको नहीं यूज करते। कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन को यूज करेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन के लिए। तो कार्बन मोनोऑक्साइड आर चीप एंड यूज इन दिस एक्सट्रैक्शन। हाइड्रोजन इज एक्सप्लोसिव, तो वी प्रेफर कार्बन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। फिर इसमें रॉ मटेरियल दिए हैं और सबका जो है यूज बताया है। तो हम एक काम करते हैं कि यहाँ पर थोड़ा सा पीछे पहले चलते हैं, उसके बाद जो है फिर हम इसको अच्छे तरीके से यहाँ पर आके फिर देख लेंगे नोट्स के ऊपर कि क्या क्या करना है। हम इसको हटा दिया यहाँ से और जो है हम चलते हैं पीछे। देखिए, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स में हमने देखा था कि हमारे पास तीन मेथड थे। तो हमारे पास जो पहला था पोटेशियम से लेके एल्यूमिनियम तक, इनके लिए था हमारे पास इलेक्ट्रोलाइसिस था ऑफ मोल्टन कंपाउंड, मोल्टन कंपाउंड। एक मेथड हमारे पास ये था, जिसको हमने डिटेल में एक्टिविटी सीरीज में भी देखा। और फिर हमने एल्यूमिनियम के एक्सट्रैक्शन में भी। होता क्या है यहाँ पर जो कैथोड होती है नेगेटिवली चार्ज प्लेट, इसके ऊपर जो भी आपके पास मेटल होगा, जो भी उस पर चार्ज होगा आयन की फॉर्म में होगा, लाजमी सी बात है। तो वो जो है इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और आपके पास बन जाएगा मेटल। तो इसमें आपको उतने ही इलेक्ट्रॉन्स को प्रोवाइड कर देने होते हैं, तो आपके पास ये रिडक्शन से आपके पास मेटल बन जाएगा, एक्सट्रैक्ट हो जाएगा किसी कंपाउंड से। अब जो है सेकंड जो हम करने जा रहे हैं दैट इज आयरन। आयरन की एक्सट्रैक्शन करने जा रहे हैं। इसके लिए जो मेथड था उस मेथड का नाम है स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग का दूसरा नाम जो है दैट इज केमिकल रिडक्शन। केमिकल रिडक्शन भी कहते हैं। तो ये दो मेथड एक ही चीज। अब इसमें होता क्या है, इसमें आपको हीट करना होता है, हीटिंग विद रिड्यूसिंग एजेंट। तो आपके पास कोई रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं यहाँ पर, जिसके प्रेजेंस में हम हीट करते हैं उस मेटल के कंपाउंड को। तो हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट हमारे पास यहाँ पर, वैसे तो हमारे पास पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम आयोडाइड था, सल्फर डाइऑक्साइड वगैरह है, लेकिन यहाँ पर इसके लिए पर्टिकुलर है, उसमें हमारे पास एक तो है कार्बन खुद, एक है कार्बन मोनोऑक्साइड, और तीसरा हमारे पास होता है हाइड्रोजन। हमने ये रिएक्टिविटी सीरीज में आपको बताया था, समझाया था। अब हमारे पास यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल आयरन टू, आयरन थ्री ऑक्साइड, ये इसकी और का नाम है हीमाटाइट। तो इसको जो है मैं दो दफा लिख देता हूँ इस तरीके से। इसको मैं करवाऊंगा, हमारे पास जो चीप है दो, इनको यूज किया जाता है, या तो कार्बन को या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड को। और क्या करना होगा आपको, और आपको करना होगा हीट, इसमें भी और इसमें भी। हीट करने से होगा क्या कि ये कार्बन जो है इसकी ऑक्सीजन को उठा के कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा या कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा। सिमिलरली कार्बन मोनोऑक्साइड जो है इट नीड्स एन ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन लेके ये बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। इस तरीके से दोनों केसेस में आपके पास एक तो पहली बात कंफर्म है कि आयरन बनेगा, और दूसरी बात आपके पास यहाँ पर आपकी मर्जी है, कार्बन मोनोऑक्साइड से बैलेंस कर दे तब भी ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड बना दे, इसको तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाना पड़ेगा, ऊपर वाले को कार्बन मोनोऑक्साइड बना दे, कार्बन डाइऑक्साइड बना दे, दोनों ठीक है। और बैलेंसिंग का इशू इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर अगर तीन ऑक्सीजन थे तो मैंने इसको कर दिया दो से मल्टीप्लाई, तो मेरे पास बन जाएंगे छह ऑक्सीजन उस तरफ हो गए, तो तीन यहाँ पे कर दिया और ये बैलेंस हो गई। और नीचे वाली बैलेंस करने के लिए आपको तीन कार्बन मोनोऑक्साइड लगाने, और फिर ये दो हो जाएगा और ये तीन, तो दोनों इक्वेशन बैलेंस्ड है। तो हमें ये काम करना है इसमें। अब जो है एक सेक्शन में देखने के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पर दिखाते हैं आपको कि इसमें हमें रॉ मटेरियल क्या क्या चीजें चाहिए। तो नंबर वन, इसकी ओर का जो नाम है एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन में, और जो है उसका नाम है हीमाटाइट। ये हीमाटाइट जो है हेमोग्लोबिन से है, और हीमोग्लोबिन जो है नॉर्मली सब जानते हैं कि ब्लड में होता है कुछ, तो आयरन टू का कंपाउंड होता है। आयरन को हीम हीम का जो वर्ड है आयरन के लिए यूज करते हैं। तो Fe2O3 ये इसकी ओर का नाम है। इस ओर के अंदर आप ये याद रखें कि इसके अंदर जो है सैंड की इम्प्योरिटी भी होती है, इसमें SiO2 भी 7+ होती है। तो हमें क्या क्या रॉ मटेरियल चाहिए होते हैं हम उसको देखने जा रहे हैं। तो नंबर वन, हमें हीमाटाइट चाहिए। क्यों चाहिए भाई? क्योंकि ये और है, इसी में तो आयरन है, इसी में से तो निकालना है। दूसरी चीज क्या चाहिए हमें? हमें चाहिए कोक। कोक क्यों चाहिए? कोक इसलिए चाहिए क्योंकि ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है, नंबर वन। या फिर ये प्रोड्यूस करता है बेटर रिड्यूसिंग एजेंट।
बेटर रिड्यूसिंग एजेंट कौन? कार्बन मोनोऑक्साइड, इससे प्रोड्यूस हो सकता है। तीसरी चीज आपको चाहिए लाइमस्टोन। तो लाइमस्टोन किस लिए चाहिए? लाइमस्टोन आपको चाहिए टू रिमूव इम्प्योरिटी ऑफ सैंड। जो सैंड की इम्प्योरिटी होती है उसको रिमूव करने के लिए हमें ये चाहिए। आखिरी चीज क्या चाहिए? आपको चाहिए हॉट एयर। हॉट एयर भी चाहिए। तो ये किस लिए चाहिए आपको? नंबर वन, ये आपको प्रोवाइड करेगी, प्रोवाइड टेम्परेचर फॉर स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग के लिए आपको पता है कि आपको टेम्परेचर भी चाहिए होता है, तो स्मेल्टिंग के लिए टेम्परेचर भी मिलेगा आपको, एंड प्लस आपको ऑक्सीजन मिलेगी। इससे आपको लिमिटेड ऑक्सीजन भी मिलेगी। इससे क्या होगा? इससे आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी, जो कि आपके पास रिड्यूसिंग एजेंट है। तो इसको जो है हमने देखना है कि किस किस तरीके से इस डायग्राम में हम इसमें आगे लगाते हैं पेज, और फिर वो डायग्राम भी आपके सामने शो करते हैं। तो हमारे पास इसकी डायग्राम जो है वो कुछ ये है। तो देखिए हमारे पास जो रॉ मटेरियल थे ना, वो थे चार। वो चार में से आपके पास तीन तो आपको ऊपर से नजर आ रहे हैं, ये तीन हो गए। तो चौथा क्या था? चौथा था आपके पास हॉट एयर। तो हॉट एयर जो है आप यहाँ से ब्लो करवा रहे हैं। तो ये सारा कुछ जो है, ये भी सॉलिड फॉर्म में है, ये भी सॉलिड फॉर्म में, और ये भी सॉलिड फॉर्म में है। ये सारा सॉलिड जो है क्रश करके हम इधर रख देते हैं, और यहाँ से इसको क्रश करने के बाद जो है ये यहाँ से पाउडर की फॉर्म में, डस्ट की फॉर्म में नीचे की तरफ गिरेगा। जबकि यहाँ से आप हॉट एयर को ब्लो करवाते हैं, तो यहाँ पर उसका तकरीबन टेम्परेचर जो है वो 1800 डिग्री सेल्सियस पे होता है। और ये ऊपर जब जाएगा तो ऊपर से जो डस्ट गिर रही है उसके साथ आपस में इनके इंटरेक्शन होंगे। तो हमारे पास एक्चुअली यहाँ पर 5 रिएक्शंस हैं जो हमें याद भी करने हैं, और उनमें कुछ भी हमसे पूछा जा सकता है, किसी वक्त कोई भी बात पूछी जा सकती है। तो देखते हैं कि ऊपर से ये चीज़ें अगर गिरेंगी और नीचे से हॉट एयर जाएगी जिसमें हमारे पास ऑक्सीजन भी है और हीट भी है, उससे क्या क्या हो सकता है। तो आपको याद करवाने के लिए हम कोशिश करते हैं कि अल्लाह करे आपको याद हो जाए। तो मैं तो वैसे क्लास में तो वैसे याद करवा देते हैं बड़े आराम से, क्योंकि अभी ये वीडियो है तो आप लोग इसको स्टॉप करके इसको 3-4 दफा लिखेंगे तो याद हो जाएंगी। तो इसमें जो है आपके पास 5 रिएक्शंस हैं। तो पहला तो ये है कि ऊपर से अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट गिर रहा है जो कि सॉलिड फॉर्म में था, तो इसको अगर मैं ऑक्सीजन दे दूं, फॉर एग्जांपल नीचे से ऑक्सीजन आ रही थी, तो CaCO4 तो नहीं बन सकता ना, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो इसको तो काट देते हैं, ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं होगा। हाँ, ये देखते हैं कि हीट से कुछ फर्क पड़ सकता है। हाँ, हीट से इसको फर्क पड़ सकता है कि एक कंपाउंड डिकम्पोज हो सकता है। तो इसका डिकम्पोजिशन हो जाती है इसकी, जो इसको हीट मिलती है उससे आपके पास बन जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड बन जाएगा, एंड कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। ठीक हो गया। अब आप गौर से देखिएगा, मैं आपको याद करवाने के लिए लिख दिया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गई हमारे पास एक। कार्बन डाइऑक्साइड इन इक्वेशन में 2 दफा बनती है। दूसरी कैसे बन गई? दूसरी बन गई इस तरीके से, जो कार्बन आ रहा था आपके पास ऊपर से डस्ट की फॉर्म में, वो रिएक्शन कर जाएगा, ऑक्सीजन जो नीचे से आ रही थी उसके साथ रिएक्शन करेगा, और हीट थी तो इसकी प्रेजेंस में आपके पास फिर बन जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए मैंने 2 दफा आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड बना दी इसको। तो 2 रिएक्शन ऐसे हैं, 2 रिएक्शन भी हो गए, और इसमें ये बन गया हमारे पास। तीसरी जो चीज है भी हमारे पास ऊपर से आ रही हीमाटाइट। हीमाटाइट जो है उसको तो रिड्यूस होना था, लेकिन रिड्यूस करने के लिए हमें चाहिए कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड आपको इसमें बनानी है। तो अगर आपके पास पहले 2 में कार्बन डाइऑक्साइड बन गई है, तो तीसरे में आप क्या करें? पहले से निशान लगाता हूँ कि कार्बन डाइऑक्साइड आपको यूज करनी है। तो कार्बन डाइऑक्साइड मैंने लिख दी यहाँ पर, और इससे मुझे बनाना क्या है? इससे मुझे बनाना है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो मुझे बनानी है कार्बन मोनोऑक्साइड। ऐसा कैसे हो सकता है? इसके पास ऑक्सीजन 2 थे, मुझे एक करना है। तो मैं इसमें कार्बन की क्वांटिटी जो है उसको हमने ज्यादा रखा होता है। तो कार्बन जो 10 की फॉर्म में आ रही है उसकी अमाउंट जरा ज्यादा होती है। तो ऐसा हो जाएगा फिर कि इस कार्बन के पास तो 2 ऑक्सीजन थे, इसके पास कुछ नहीं था। तो फिर ये आपस में इवन डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, एक ऑक्सीजन इसको मिल जाएगी और एक इसके पास रह जाएगी। इस तरीके से आपके पास बन जाएंगे 2 कार्बन मोनोऑक्साइड। तो देखें कि हमने 2 दफा कार्बन डाइऑक्साइड जो बनाई, उसको हमने यूज करके अपना जो जो सबसे चाहिए था रिड्यूसिंग एजेंट, वो हमने प्रोड्यूस करवा दिया। अब आपको पता है कि एक मेन रिएक्शन तो स्मेल्टिंग का आएगा ही आएगा। तो स्मेल्टिंग में होना क्या था? स्मेल्टिंग में ये होना था कि आपकी जो ओर थी आपके पास Fe2O3। इसका आपने रिएक्शन करवाना था किससे? आपने रिएक्शन करवाना था इससे, रिड्यूसिंग एजेंट से। तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन है आपके पास? आपके पास रिड्यूसिंग एजेंट है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है मॉडरेट टाइप का कंपाउंड बना हुआ है, इसको एक ऑक्सीजन और चाहिए, तो ये फिर ऑक्सीजन जो है इससे गेन करेगा। क्योंकि इसमें 3 ऑक्सीजन है, तो फिर क्या करेंगे हम? 3 कार्बन मोनोऑक्साइड लेके आ जाएंगे। तो होगा ये कि आपके पास यहाँ पर बन जाएगा
2 आयरन के मॉलिक्यूल बन जाएंगे और 3 बन जाएगी आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड। अगर आप गौर से देखें, याद रखना ही चाहते हैं, तो आप देखें कि आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड एक्चुअली 3 दफा बन रही है। ठीक है, 2 तो आपके पास जो ऊपर से रॉ मटेरियल आ रहा था उससे बनी, और तीसरा जो मेन रिएक्शन था, इसको मैं ऐसे भी कर देता हूँ कि इस रिएक्शन को तो पक्का रखना है आपको, ये रिएक्शन तो आपको भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि यही तो असल में एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन हुई है आपके पास। जो आपका डिजायर्ड काम था वो इसी रिएक्शन में तो हो रहा है, और इसको जो है हम किसी और कलर से मार्क करने की कोशिश करते हैं कि आपके पास आयरन भी तो बनाना था ना, आयरन बन गया हमारे पास। यहाँ पर जो आयरन बनेगा टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा, तो इसलिए वो लिक्विड फॉर्म में होगा हमारे पास, और ये गैसेज जो है निकलती जा रही। तो मैंने 4 रिएक्शन करवा दिए आपको। इस 4 के बाद आखिरी रिएक्शन क्या था, सैंड की जो इम्प्योरिटी उसको रिमूव करना था। तो सैंड का फार्मूला क्या होता है, SiO2। अब इसको गौर से देखिए तो ये एक नॉन मेटल ऑक्साइड है। इसका हम रिएक्शन करवा देंगे किसके साथ, हमने सैंड की इम्प्योरिटी को रिमूव करने के लिए किसको यूज किया था, लाइमस्टोन को। लाइमस्टोन से असल में तो कार्बन डाइऑक्साइड बन गई और कैल्शियम ऑक्साइड बना था। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो आगे काम कर दिया, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड तो आगे यूज हो गई, लेकिन ये बचा हुआ था। तो इसको सामने लेके आता हूँ, ये हो गया कैल्शियम ऑक्साइड। ये अब आपके पास है क्या चीज, मेटल ऑक्साइड। अब ये मेटल ऑक्साइड है, वो नॉन मेटल ऑक्साइड। इसका मतलब ये हो गया आपके पास बेसिक ऑक्साइड, जबकि वो हो जाएगा आपके पास एसिडिक ऑक्साइड। और ये आप इसमें दोनों रिएक्शन करेंगे, बन जाएगा स्लैग। स्लैग में क्या करना है, फार्मूला को याद रखने की खास जरूरत नहीं है, बस आपने इस तरीके से ये इनको मिला के लिखना है। कैल्शियम 1 हो गया, सिलिकॉन भी 1 हो गया, और ऑक्सीजन 3 हो गए। तो इसे हम कहते हैं लिक्विड फॉर्म में हमें मिलेगा, इसको हम कहते हैं स्लैग। ठीक हो गया जी। तो आपके पास ये 5 रिएक्शंस हैं जिसको आपने याद करना है। आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, आप इसको कोशिश करके इन सारे रिएक्शंस को याद करना है, और आप लिखेंगे और आपको याद हो जाएंगे। अब क्लास में तो याद करवा रहे थे हम लोग, आराम से सामने होते हैं। तो यहाँ पर तो आपके पास मैं अगर दूसरी दफा रिपीट भी कर दूँ इसको, तो वो तो बच्चा फॉरवर्ड करके आगे देख सकता है। तो इसलिए जो है आप इसको खुद से जरा कोशिश कर लीजिएगा, आपको ये रिएक्शन याद हो जाए। एल्यूमिनियम में 3 रिएक्शन थे, इससे 5 रिएक्शन थे जो आपको याद करने हैं ना। आगे प्रोसीड करते हैं। तो हमारे पास जो है यहाँ पर ये नीचे से जो है आयरन निकलेगा, यहाँ से आयरन, एक आयरन मोल्टन आयरन की फॉर्म में, ठीक है। और ऊपर से हमारे पास जो है, ऊपर से जो निकल रहा है दैट इज स्लैग। तो स्लैग जो है वो उसकी डेंसिटी कम होती है, स्लैग ऊपर से निकलेगा, और ये जो है हमारे पास आयरन नीचे से निकलेगा। अच्छा, एक चीज और बता दूं आपको कि कार्बन की अमाउंट यहाँ पर बहुत ठीक ठाक होती है। तो कार्बन जो डस्ट की फॉर्म में जब आता है तो कुछ कार्बन इसमें भी रह जाता है। तो आपके पास यहाँ से जो आयरन निकलेगा ना, ये मोल्टन आयरन जो होगा, इस आयरन में साथ साथ कार्बन भी होगा। ये लिक्विड फॉर्म में है, इसमें प्योर नहीं है हमारे पास आयरन। तो आयरन हमारे पास प्योर होता है, इम्प्योर होता है, इसमें कार्बन की भी इम्प्योरिटी होती है। अब इसको कैसे रिमूव किया जाए, इसमें हम प्योर ऑक्सीजन को ब्लो करवा देते हैं। तो ये देखिए आपके पास सारे का सारा जो है, जो हमने बोला था वो सब कुछ लिखा हुआ है। एक एक चीज का फंक्शन, हीमाटाइट उसका फार्मूला लिखा हुआ है, और फिर और है, सोर्स ऑफ आयरन है, हॉट एयर स्मेल्टिंग के लिए हीट जो प्रोवाइड करनी होती है, कोक जो है रिड्यूसिंग एजेंट या टू प्रोड्यूस बेटर रिड्यूसिंग एजेंट, लाइमस्टोन टू रिमूव इम्प्योरिटी ऑफ सैंड। फिर ये डायग्राम आपके सामने। फिर हमने बताया कि लाइमस्टोन फेड फ्रॉम द टॉप। ठीक है, आपके पास 3 जो सॉलिड थे वो 4 में से, ठीक है, 4 चीजें हैं। इनमें से हॉट एयर के अलावा ये भी सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, ये भी सॉलिड। तो सॉलिड सारे जो है ऊपर से क्रश करके डस्ट की फॉर्म में नीचे फेंके जाते हैं, जबकि हॉट एयर जो है नीचे से ब्लो करवाई जाती है, एंड हॉट एयर ब्लोन फ्रॉम लो। तो आपके पास ये 4 हमने 5 रिएक्शंस की जो है बताए आपको। अब जो है आगे बढ़ते हैं। तो आयरन ऑब्टेन इज नॉट प्योर, ये भी आपको बात समझाई कि उसके अंदर जो है इम्प्योरिटी होगी किसकी, कार्बन की। ड्यू टू यूज ऑफ हाई प्रोपोर्शन ऑफ कार्बन, सम कार्बन इज आल्सो मिक्स्ड विद मोल्टन आयरन। इम्प्योरिटी ऑफ कार्बन कैन बी रिमूव बाय ब्लोइंग प्योर ऑक्सीजन थ्रू बाय। तो आपके पास ये जो मोल्टन आयरन था, ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं कि प्योर ऑक्सीजन जो है ब्लो करवाते हैं। होगा क्या उससे, आपके पास यहाँ पर आयरन भी है और यहाँ पर आपके पास कार्बन भी है। तो वो ऑक्सीजन आके सिर्फ छेड़ेगी किसको, इसको, इसको छेड़ेगी, इससे बनेगी कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड बनकर यहाँ से निकल जाएगी, आपके पास प्योर आयरन रह जाएगा। अब यहाँ पे बच्चा क्वेश्चन कर सकता है कि सर अगर आयरन है तो फिर ऑक्सीजन इसके साथ भी तो रिएक्शन कर सकती है, आपके पास तो दोबारा बन जाएगा Fe2O3। तो बच्चों को समझाने की बात यह है कि आयरन का ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाएं तो एक्चुअली नो रिएक्शन हो जाता है। क्यों, आयरन के लिए जो है हम क्रोजन नहीं बल्कि रस्टिंग का टर्म यूज करते हैं, उसके लिए पानी मॉइस्चर लाजमी चाहिए, तब जाके आपके पास ये बनेगा। ये रस्ट हुआ, ये क्रोजन हुआ, इसको हम जो है एरोजन का वर्ड यूज कर सकते हैं, क्रोजन का वर्ड यूज कर सकते हैं, रस्टिंग का वर्ड यूज कर सकते हैं। तो मॉइस्चर इज ऑल्सो नीडेड। आप खुद सोचें कि इस टेम्परेचर पे वाटर तो नजदीक नजदीक भी नहीं होगा इसके,
तो इसलिए इसमें जो आपके पास ऑक्सीजन आएगी दैट ओनली रिएक्ट विद कार्बन, तो कार्बन डाइऑक्साइड बन के निकल जाएगी, जबकि आयरन को कुछ नहीं होगा। ठीक है जी। तो कैसे इसको प्यूरिफाई किया जाता है? प्योर ऑक्सीजन को ब्लो करवाते हैं मोल्टन आयरन से। तो इम्प्योरिटी ऑफ कार्बन कैन बी रिड्यूस बाय ब्लोइंग प्योर ऑक्सीजन थ्रू मोल्टन आयरन। इसके बाद आगे यूजेस ऑफ स्लैग। तो स्लैग जो हमारे पास बना था यहाँ पर, ये, और इसका फार्मूला लिखा था हमने आपके सामने ये। तो स्लैग वैसे तो यहाँ पर हमारे पास तो एक वेस्ट प्रोडक्ट बनी थी हमारे पास, जो हमने इम्प्योरिटी ऑफ सैंड को रिमूव किया था। अदरवाइज जो हमारे पास बनती है ना ये, तो इसको जो है वैसे तो इसके पूरे पूरे पहाड़ मिल जाएंगे आपको, ठीक है, पूरे पूरे। तो इसका जो है इस कचरे को भी हम यूज कर सकते हैं। कैसे? रोड फाउंडेशन में यूज करते हैं इसको। तो आपने देखा होगा जब कारपेटिंग होनी होती है रोड के ऊपर, तो उससे एक दो दिन पहले जो है कुछ आपके पास सैंड जो है वो डाली जाती है, बिल्कुल बारीक सी। तो दैट इज नोन एज अ स्लैग। स्लैग जो है असल में वाटर जो है प्रूफ चीज होती है। तो ऊपर से जो रेन का वाटर जो आएगा वो बाहर निकल जाएगा, इसके अंदर से नहीं जा आर पार नहीं हो सकता। सिमिलरली जो सीपेज का जो पानी है वो भी इसमें राइज नहीं हो सकता। तो रोड फाउंडेशन में यूज करते हैं इसको। फिर स्लैग सीमेंट में भी यूज करते हैं। आपने देखा होगा कुछ सीपेज का मसला होता है कुछ एरियाज में, जैसे सीयू की साइड हो गई, ठीक है। तो उनमें जो है वॉल की जब कंस्ट्रक्शन होती है उसमें अगर स्लैग सीमेंट लगा दे, तो उसकी वजह से पानी जो है वो वॉल के ऊपर राइज नहीं हो सकता, जिसकी वजह से पेंट वेंट खराब हो रहा था स्लैग सीमेंट में। तो स्लैग को दो जगहों पे यूज करते हैं, एक रोड फाउंडेशन में और एक सीमेंट इंडस्ट्री में यूज करते हैं, तो स्लैग सीमेंट बनाने के लिए। तो ये था आपके पास एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन। और इसके बाद जो है हम इसकी रस्टिंग के लिए जो है अलग से क्लास करेंगे, उसमें आपको रस्टिंग भी एक्सप्लेन करते हैं। थैंक यू बेटा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।